ये मौका है, मौलवी मुआविया साहब ने ये नया ऑफिस तैयार किया है और उसकी आज इब्तिदा और शुरुआत भी कर रहे हैं। यहाँ माशाल्लाह मौलवी मुआविया साहब दीन की बातें लोगों को बताते हैं और बहुत से हज़रात से मेरा भी रब्ता है, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। अल्लाह करे कि इनका ये फ़ायदा और ज़्यादा आम हो। अल्लाह इन्होंने शुरुआत की थी कुरान करीम की तालीम से, बात ज़्यादा हो जाएगी वरना एक बात और मैं कह दूँ, अल्लाह ने एक वादा फरमाया कुरान करीम में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का वादा है, हम लोग इसको समझते नहीं हैं। वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह का वादा है, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और जब कुरान की हिफाजत होगी तो हामिल कुरान की भी हिफाजत होगी। मौलवी मुआविया ने काम शुरू किया था कहाँ से? कुरान करीम की तालीम से। इब्तिदा उन्होंने नूरानी क़ायदा मोबाइल उस पर जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, फिर कुरान करीम पढ़ाया, फिर इनका जहन चला और चीज़ें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपना बताते रहे, कुछ दुआएँ कुछ और चीज़ें। तो ये कुरान करीम की बरकत है कि उन्होंने शुरुआत कुरान करीम से की, कुरान करीम को अहमियत दी। आज अल्लाह ने उसका इनाम, उसका सिला इनको दिया है कि माशाल्लाह शानदार मस्जिद है, शानदार ऑफिस है, लैपटॉप है, मोबाइल है और पता नहीं क्या क्या है। अल्लाह ताला खूब नवाजें और अमल सालेह के अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए, तकवा परहेज़गारी इनायत फरमाए और इनके ज़रिए खूब दीन का काम इफ़ादा आम के अल्लाह ताला इनको तौफीक इनायत फरमाए। इनके ज़रिए तमाम जो अच्छे और नेक काम हैं उनको अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इफ्तिताह हो गया भाई? अभी ये शगन साहब कुछ अपने न्यूज़ चैनल के लिए लाना चाहते हैं। चलो फिर उसके बाद तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कमर तकसीमी प्रोग्राम हुआ। वैसे मैंने ज़्यादातर देखा सोशल मीडिया पर आपको टारगेट किया जाता है और यही मान लीजिएगा अगर कोई बुलंदियों पर जाता है टारगेट उसे देखना पड़ता है, उसको काफ़ी बुराइयों को सामना करना पड़ता है, काफ़ी ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। मतलब इतना बड़ा कमल का प्रोग्राम है, उसको लेकर वो अगला क्या प्रोग्राम है कुछ? पहली बात तो ये कि इसका नाम ज़िंदगी है, सारी चीज़ें मन के मुताबिक तो नहीं होती। कभी भी बुराइयों का मुकाबला बुराइयों से नहीं किया जा सकता, अच्छाइयों से ही किया जा सकता है। आज मुझे किसी ने संडे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि बुरे अखलाक वालों का मुकाबला कैसे करें, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छे अखलाक से कीजिए, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। और इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप मुकाबला कर लेते हो सामने वाले का, दूसरा ये कि अल्लाह के करीब हो जाते हो, मुकर्रब हो जाते हैं। तो आइंदा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सारे हैं। एक तो 10 रुपये में पेट भर के खाना, ये भी स्कीम इंशाल्लाह मेरे जहन में है। जो बेचारे काम करने वाले लोग होते हैं, सुबह से शाम तक 100-150 रुपये कमाते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि वो 50-60 रुपये का खाना भी खाएं, तो वो भी स्कीम मेरे जहन में इस वक्त है। और एक और भी बहुत सारी बहरहाल स्कीमें हैं, तो वो धीरे धीरे पता चलेगी। पहले से अगर मैं सारे राज खोल दूंगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा उसका। तो कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाई जाती हैं ताकि लोगों को उसमें दिलचस्पी हो। मैंने जैसे बता दी 10 रुपये में पेट भर के खाना, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए थी। ये स्कीम बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं समझता हूँ कि हमारे फिरोज़ाबाद में जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको इस स्कीम का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और आज मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप लोग बहुत कम मुफ्ती साहब को देखते हैं, उसकी वजह ये है कि मुफ्ती साहब जो है वो जो मेरी लाइन है कैमरे की, उससे मुफ्ती साहब बहुत बच्चों को इस्लाही लाइन मुफ्ती साहब की है, तो वो चीज़ें मुफ्ती साहब की शो नहीं करा पाता हूँ। बदरजे मजबूरी में मुफ्ती साहब को बस ज़बरदस्ती करके ले आता हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अपने तमाम ही सब्सक्राइबर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि आपकी जो ये कामयाबी है इसके पीछे का राज क्या है। तो मैं अक्सर कहता हूँ और सारी जब तक ज़िंदगी है ये बात कहता रहूँगा कि अपने असातिज़ा की कद्र, अपने असातिज़ा की कद्र, अपने असातिज़ा का एहतराम, अपने टीचर्स की इज़्ज़त, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट, ये आपको बुलंदी पर पहुँचाना और दुनिया और आखिरत की कामयाबी दिलाने का सबसे राज है, कीमती राज है। इसको आप फॉलो कीजिए। मेरी जो भी कुछ आज मैं जो भी चीज़ें मैंने अचीव की हैं, जो भी चीज़ें मैंने हासिल की हैं, उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती तनवीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अगर आज कुछ हूँ थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ,
वो मुफ्ती साहब की बदौलत है और मेरे वालिद मोहतरम की बदौलत है। इन्हीं दो लोगों की मेहरबानी है, इन्हीं दो लोगों की मोहब्बत है, इन्हीं दो लोगों की सख्तियाँ हैं, इन्हीं दो लोगों की तरबियत है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक छोटी सी दुनिया मैंने बना दी है और इस दुनिया में आप लोगों के लिए चाहे दुनियावी लाइन से चीज़ें वो भी मौजूद हैं और आखिरत के एतबार से वो भी चीज़ें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास कॉल आते हैं कि मैं बॉर्डर पे हूँ इंडिया के, मुफ्ती साहब मैंने आपसे कुरान मजीद पढ़ा है, तो ये जो उसने बॉर्डर पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ा है वो मुझसे नहीं पढ़ा, बल्कि उसमें पूरा जो योगदान है, पूरा जो रोल है वो मुफ्ती साहब का है। जो बुनियादें होती हैं मकान की वो नीचे होती है, नज़र नहीं आ रही होती है, ऊपर सजा हुआ मकान नज़र आ रहा होता है। तो वो बुनियाद जो है आज इस पूरा जो एक पूरी दुनिया है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, उस पूरी दुनिया की जो बुनियाद है वो मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे वालिद मोहतरम है। तो बस मैं क्या कहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी चीज़ों को समझा, अच्छी चीज़ों को सीखा, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाया और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। बस यही मेरी एक बात है कि अपने वालिदैन की और अपने असातिज़ा की रेस्पेक्ट कीजिए। मतलब एक सवाल हो, जैसे 2 साल से देखा गया जिस लेवल पर आपका प्रोग्राम इस मीटिंग होता है तो अगली बार उस लेवल से डबल पर टेबल पर प्रोग्राम चलते जाते हैं और मैंने जहाँ तक देखा आपके प्रोग्राम नीचे नहीं आते, ऊपर ही ऊपर जाते हैं, लेवल वाइज ऊपर ही ऊपर जाना नहीं था और अगला प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला। ये भी मुफ्ती साहब की दुआ है। मुफ्ती साहब ने एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि इखलास के साथ कोई काम कीजिए। मुझे खुद भी नहीं पता होता ये प्रोग्राम कहाँ जाएगा, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि भाई मेरे व्यूज़ वीडियो के कहाँ जाएंगे, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मेरा आगे काम कहाँ जाएगा। मैं इस वक्त आप ही समझ लें मुझे खुद भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। बस इखलास के साथ मैं कोई कदम बढ़ाता हूँ वो आगे चला जाता है। अभी ये कंबल का प्रोग्राम मेरे जहन में भी नहीं था कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा होगा, लेकिन बस अल्लाह से दुआ की और मुफ्ती साहब की दुआएं, वालिद मोहतरम की दुआएं, अपने असातिज़ा की दुआएं और इखलास के साथ कदम बढ़ाया, अल्लाह ने उसे यूपी का सबसे बड़ा प्रोग्राम बना दिया। तो ये तो बस इखलास की बरकत है, यानी जो काम हो वो अल्लाह की रज़ा के लिए, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा। तो इखलास ये आप ये समझ लें की है किसी भी चीज़ की को अचीव करने की, ये की है बस। आप जब भी कहीं आप अपनी ज़ात को आगे रखोगे तो वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो पाएगी। इखलास के साथ कोई भी काम कीजिए, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कोई भी जो चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इखलास सबसे पहले होना चाहिए। एक बात क्वेश्चन और जो आज इस मुकाम पर हो, आज 3 मिलियन की दुनिया के मालिक, मैं ही बराबर बैठा हूँ, अपने आपको फख्र महसूस करता हूँ कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठा हूँ। तो अब एक सवाल ही रहूँगा, जब आपने शुरुआत करी थी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ी होंगी और यकीनन हर कोई चीज़ को झेलता है। सबसे पहले जो अपने होते हैं वही चीज़ पर हाथ उठाते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, क्या ये करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तमाम तरीके से बातें होती हैं और बाहर वालों की जो बात ही नहीं करता, सबसे ज़्यादा अपनी लोग ऐसे करते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ? मैंने कहा ना कि अपने असातिज़ा को देखो, आप उनका दामन थाम लो बस। और आपके खिलाफ भी कुछ ऐसी? वो तो सभी तरह के लोग होते हैं और वो भी हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। वो भी बस ये है कि उन्होंने दूर से देखा है, करीब से नहीं देखा। बहुत सारी चीज़ें दूर से देखने में लगती है, कुछ और है। जैसे आप अंधेरे में देखते हो कि आपको जिन चारपाई खड़ी हुई होती है भूत नजर आ रहा होता है, जब पास जाके देखते हो तो वो चारपाई नजर आती है। तो बस यही बात है, जो लोग मुझे दूर से जानते हैं तो वो समझते हैं पता नहीं क्या क्या, जब वो करीब से जानते हैं तो मैं ऐसे कई लोगों को बता दूंगा जिन्होंने कहा कि भाई करीब से जब आपको देखा तो बड़ा अच्छा लगा। तो बस इसके में जो आपने पूछा कि कामयाबी करा, कामयाबी कुछ नहीं है, सब अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है। सारी कामयाबियाँ, सारी तारीफें सब अल्लाह के लिए हैं। और बस अपने उस्ताद को, किसी को बड़ा बना लो बस। एक शायद मेरे दादा और या नाना मुझे एक बात बोलते थे कि कटी पतंग होती है वो थोड़ी देर तक आसमान पर उड़ती है फिर नीचे आ जाती है, और उस पतंग की अगर डोर किसी के हाथ में रहती है तो वो बड़े आराम से उड़ती रहती है, सारी पतंगों को काटती रहती है। तो अपने उस्ताद को, अपने वालिदैन को लोग आजकल दुश्मन समझते हैं। उन्हें दुश्मन नहीं समझना, बल्कि उन्हें अपना समझना है और उनको मजबूती से पकड़ना है। अपने शेख को, अपने उस्ताद को, अपने वालिद को, जिनसे आपको मोहब्बत हो उनको पकड़ लो बस, और उन्हीं का साथ लेकर चलते रहो तो इंशाल्लाह काम सही चलता रहेगा। एक लाख क्वेश्चन उसके बाद मैंने आपके कमेंटों में, वीडियो में देखा, कमेंट मुझे ऐसे पढ़े मैंने कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि मुफ्ती साहब तो आप विदेश घूम, घूमने के पीछे की हकीकत बताइए कुछ, जो होते हैं जो वही वाली बात आपने कहा, जो लोग मुझे बाहर से जानते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ अंदर का होगा। तुम ज़्यादा कमेंट पढ़ते हो, इतने कमेंट तो मैंने भी नहीं पढ़े। देखो, मोहब्बत रखने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, और अल्लाह की दुनिया देखना, ये भी अल्लाह की बनाई हुई कुदरत की चीज़ें देखना। उम्रे का मेरा सफ़र हुआ था, वो भी मैंने नहीं किया था, जो लोग मोहब्बत रखते हैं उन्होंने ही बुलाया था। बांग्लादेश का जो सफ़र हुआ ढाके का, वो भी तबलीग जमात की मुनासिबत से हुआ, क्योंकि मुझे इज्तिमा में शिरकत करनी थी। आगे भी जो सफ़र होंगे तो जाहिर है जब काम आगे बढ़ेगा तो सफ़र तो होते हैं, सफ़र करना एक लाजमी हिस्सा बन जाता है आपको, जब आप बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट काम तैयार कर रहे होते हैं।
अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी हिकमत के साथ बनाया है। हर काम के अंदर अल्लाह की हिकमत है। हर चीज़ में अल्लाह ने दोनों पहलू रखे हैं, खैर भी है और शर भी है। ए अल्लाह हम आपसे हर चीज़ की खैर मांगते हैं। ए अल्लाह हर किस्म के शर से आपकी पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह वो तमाम दुआएं जो आपके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे की हैं, खैर की जो दुआएं आपसे की हैं, ए अल्लाह हम आपसे उन तमाम चीज़ों का सवाल करते हैं और जिन चीज़ों से आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, ए अल्लाह उन चीज़ों के शर से हम आपकी पनाह मांगते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो भाई नमाज़ क्या सब एक एक करके पहला है ना।